नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रैफिक के कुछ सांकेतिक रूल जो होते हैं, जैसे कि आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रैफिक का कुछ रूल नियम है। अब आखिर ट्रैफिक का नियम है तो संकेत है, तो इस चीज़ का जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि संकेत आखिर जो है वो क्या है। जैसे कि आप देखे होंगे कि रोड के किनारे आप अगर जाते हैं तो लिखा रहता है, एक सिग्नल बना करके अष्टकोण का एक सिग्नल बनाया हुआ रहता है और उस पर लिखा हुआ रहता है स्टॉप। क्या लिखा रहता है? स्टॉप। तो उस स्टॉप का मतलब क्या होता है? और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो दिखेगा आपको क्या, एक गोल आकार बना करके उसमें लिखा रहेगा खंबे में 50। आखिर वो 50 का मतलब क्या हुआ, या तो गोल जो किया हुआ उसका मतलब क्या हुआ? रेड कलर से गोल किया हुआ रहता है दोस्तों। अब देखिएगा ध्यान से। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि देखा जाए तो एक त्रिभुज की तरह बना करके, है ना, उस पे बच्चों को दौड़ते हुए बनाया जा जाता है, ठीक है, फिगर में। कि आखिर वो त्रिभुजाकार जो कोण बनाता है वो आखिर उस संकेत क्या कर रहा है। और एक एक देखे होंगे कहीं कहीं तो ब्लू का एक एच लिख करके रहता है, लिखा हुआ हॉस्पिटल की ओर। जैसे कि हॉस्पिटल अगल बगल होगा तो हॉस्पिटल की ओर, या तो वृत्ताकार आयतकार की तरह बना करके क्या करता है, बॉक्स में छाप देता है और ब्लू से पेंट कर देता है। उसका मतलब क्या हुआ, आज मैं सारे इस चीज के बारे में बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो जानिए कि आखिर ये चीज क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि जो आप देखें फर्स्ट में वो है अष्टकोण। क्या बोलेंगे उसको? अष्टकोण बोलेंगे, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? अष्टकोण। वो स्टॉप करता है। स्टॉप कहने का मतलब दोस्तों जो है कि आप अगर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो आपको पूर्णतः स्टॉप होना है। स्टॉप का मतलब क्या होना? पूरी तरह से रुकना होता है। क्या होता है? पूरी तरह से रुकना होता है। ये सिग्नल देता है। जैसे कि आप कहीं चौराहे पास खड़े हैं तो वहां भी ये आपको इंडिकेट करेगा, लिखा हुआ स्टॉप, ठीक है। आप अगर रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं वहां पर भी लिखा हुआ रहेगा स्टॉप। यानी कि पूर्णतः क्या आपको करना है? बस रुकना है ना। रुकना अति आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कि उसके बाद देखिए एक वृत्ताकार बना करके क्या लिखा हुआ था, वृत्ताकार बना करके एक दर्शाया हुआ है 50। क्या बोला? ये वृत्त जो बनाया हुआ है, जो गोल बनाया हुआ आकार में, वो क्या आदेश देता है दोस्तों? क्या उसको पता है आपको? तो वो क्या कहता है ना कि वो जो संकेत जो है वो गाड़ी को क्या कहता है ना कि नियम से चलाने के लिए बोलता है। क्या बोलता है? कि नियम से चलाइए। इस संकेत का मतलब कि चालक को एक जो है ना नियम का पालन करना होता है। इसीलिए गोलाकार में लिखा रहता है कि 50 के स्पीड से ही चलाएं गाड़ी। आप अगर 50 के ओवर जाएंगे तो इसकी रिस्क आप पर होगी। तो देखे होंगे वो कहीं कहीं 50 कहीं कहीं 60 लिखा हुआ रहता है ना। तो बस उसी के स्पीड में चलना है, ये इसका मतलब हुआ। नियम के अनुसार चलना होता है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आगे आपको बताया क्या कि एक त्रिभुजाकार बनाया हुआ है दोस्तों। जैसे कि त्रिभुज बनाया हुआ रहता है, आखिर वो चेतावनी करता है। क्या करता है? कि चेतावनी करता है, बताता है कि आप आगे जाने से पहले वार्निंग देता है कि आगे जाएंगे आपको वाहन को क्या करना होगा, है ना, धीरे लेकर के चलना होगा। चालक को सावधान करता है कि होश में होकर के वाहन को चलाएं। क्या कहता है? होश में होकर के वाहन को चलाएं, ठीक है। कितना आदमी जो है ना से पूरा फुल स्पीड में रहेगा, एकदम हाँ एकदम स्टेटर दे रहेगा, और लास्ट में क्या करेगा? ब्रेक मारेगा, हचाक दिया ब्रेक मारेगा। क्या समझे? तो उस तरह से फुल स्पीड में नहीं। ब्रेकर जो है दोस्तों जो इंडिकेट किया हुआ है, रोज जो रास्ता जो बताया है, जैसे जैसे इंडिकेट किया हुआ रहता है रोड पर, उसी के अनुसार आपको चलना होता है। लेकिन नहीं, आजकल के देखेंगे ना, बस कुछ कुछ ऐसे लौंडे जो हैं बस गाड़ी लेंगे, वो कान ऐंठ देंगे एकदम तुरंत, एकदम 100 स्पीड चढ़ा देंगे। आगे नहीं देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, आखिर उसका मतलब क्या है। तो ये सब जानने का बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सब जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी क्या बताया कि जो त्रिकोण जो होगा, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि चेतावनी करता है, या तो हो सकता है कि कोई गली हो आगे बगल से निकल करके, या तो हो सकता है कोई बगल में स्कूल हो, वहां का बच्चा अगर स्कूल से डायरेक्ट निकल जाए, इसलिए चेतावनी करता है कि आप गाड़ी को क्या करें? स्लो में लेकर के चले। क्या करें? स्लो लेकर के चले, है ना। वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। क्या? वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। हो सकता है कि आगे जो है फिसलन वाली सड़क हो। सड़क कहने का मतलब फिसल जाना,
फिर ढलान सड़क हो, तो ये सब देखना पड़ता है दोस्तों। क्या करना पड़ता है, ये सब देख करके गाड़ी को चलाना पड़ता है। ठीक है, तो यही हुआ त्रिभुजक कोण, जो अगर कोण बना करके चेतावनी, वो वार्निंग देता है। क्या देता है, वार्निंग देता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा जरूर। अब अभी क्या बताया मैं कि जैसे कि एक ये बनाया जाता है कि चरखूट बना करके एक आयत की तरह, और उसको पेंट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पेंट कर दिया जाएगा दोस्तों। आखिर अगर वो पेंट कर दिया तो उसका सूचना देता है, वो सूचना ये देता है कि आगे हो सकता है कि आपको कोई पार्किंग वगैरह दिख जाए। गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग इंफॉर्मेशन दे देता है। वो क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन देता है। आखिर रोड के किनारे आप देखेंगे कि एक बॉक्स में आयत बना करके उसको ब्लू से पेंट किया हुआ है, तो आप समझिएगा कि वहां उसके आसपास में क्या कोई बस स्टैंड होगा, या तो पार्किंग स्टैंड होगा, है ना, पार्किंग के लिए, या तो हो सकता है कि बगल में हॉस्पिटल हो, है ना, और भी हो सकते हैं, है ना, जो सुविधाएं हो वो इसीलिए इंडिकेट कर दिया जाता है रोड के किनारे कि आखिर आप फुल स्पीड में चलेंगे। अगर कहीं किसी का दुर्घटना होता है तो भाई पता चलता है क्या कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या लेके जाना है, हॉस्पिटल। तो वही कहा गया है कि गाड़ी को रफ्तार न चलाएं, गाड़ी को अपने नियमावली अनुसार चलाएं, जो नियम कहता है उसके अनुसार गाड़ी चलाएं। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लोग से यही कहना है कि जो ट्रैफिक के जो सिग्नल हैं, जो बताया हुआ है, इसके अनुसार आप गाड़ी को चलाएं। ठीक है, इसके अनुसार चलाएं। गाड़ी आप भी सुरक्षित, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित, आपके लोग भी सुरक्षित, है ना, आने वाले लोग, बगल वाले लोग सब सुरक्षित रहें। लेकिन नहीं, आखिर में आजकल यही होता है, बस किसी को भी दिए गाड़ी तो फुल स्पीड में लेके गया, अब पता ना कहाँ ले जाकर ठोक दिया। अब वहाँ ठोक दिया तो वहाँ से गाड़ी तो चुरा गई। पता चला कि जो गाड़ी से टक्कर मारा वो गाड़ी का फुल स्पीड 100 था। अब बताइए दोस्तों, क्या रोड यही कहता है कि गाड़ी को फुल स्पीड में 100 में चलिए? क्या रोड के किनारे जो इंडिकेट किया हुआ है वो क्यों इंडिकेट किया हुआ है? पागल है जो इंडिकेट किया है? ट्रैफिक के लिए जो इंडिकेट किया है वो पागल है, जो बोर्ड के ऊपर छाप करके बना दिया है कि आपको ये चीज़ का आगे नहीं जाना है, ये बैरिकेड लगा हुआ है, इसके इन्हें नहीं आना है ना। चेतावनी दे रहा है कि आखिर चेतावनी दे रहा है कि अगल बगल स्कूल है, आप वहाँ गाड़ी स्लो चलें, लेकिन बस कुछ नहीं, बस आके ठोक ठाक के मार के चल दिया। यह सब ना गलत बात है। ठीक है, तो देखिए अब अगर बात करते हैं कि जैसे सड़क पर आप चलें, या पैदल चलें, या वाहन से चले, या किसी भी चीज़ से चले, बस से चले, है ना, तो आप देखे होंगे कि जो रोड होता है दोस्तों, वो रोड के बीच में 2 पट्टियां बनाई जाती है। रोड के किनारे किनारे एक पट्टी बनाई जाती है ना, और उस 2 पट्टियों के बीच में एक पट्टी और बनाया जाता है। तो देखे होंगे कि एक पट्टी बनाया जाएगा ना, तो छोड़ छोड़ के क्या करेगा, पेंट करता है, छोड़ छोड़ के पेंट करता है। क्या उसको कभी आप जाने? रोड पर तो हर कोई चलता है दोस्तों, बाइक से, कार से, बस से, है ना, हर कोई चलता है। कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये बीच में जो ऐसे ऐसे जो छोड़ करके बनाया हुआ है, बीच में उजला पट्टी से छोड़ छोड़ करके जो बनाया हुआ, टूटा हुआ जो लाइन है दोस्तों, क्या उसका मतलब क्या है? कभी जानने का प्रयास किए? नहीं किए। तो आज जान लीजिए कि आखिर वो टूटा हुआ लाइन जो है वो आखिर क्यों रहता है रोड पर। तो आखिर टूटा हुआ जो लाइन है ना, वो आपको ये संकेत करता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। देख करके क्या कर सकते हैं? ओवरटेक कर सकते हैं। जैसे कि एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी पीछे से जा रही है, तो ये ऐसे निकल सकती है, ठीक है ना, ये क्या कर सकती है, ऐसे निकल सकती है, ठीक है, तो ये ओवरटेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और एक देखे होंगे कि डायरेक्ट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? डायरेक्ट रहता है, व्हाइट पट्टी डायरेक्ट मारा हुआ रहता है, आपको कहीं बीच में कटिंग नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। तो उसका मतलब है कि लाइन को नहीं बदलना है। क्या करना है? लाइन को नहीं बदलना है, अपने लाइन में चलना है, ओवरटेक नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है? ओवरटेक नहीं। अगर ओवरटेक आप किए तो रिक्स है आपकी, क्या होगी? रिक्स होगी। आप अगर जा रहे हैं, होने से गाड़ी आ गई, ठोक दीजिए, यही ना होता है। आप इन्हें से जा रहे हैं, ओवरटेक तो कर लिए, होने से गाड़ी आ गई, तो आप कहाँ जाइएगा? इसीलिए रोड का जो साइनिंग बनाया हुआ है, जो रोड की जो बीच में जो पट्टी बनाया हुआ है, उस पट्टी को पार नहीं करना है।
क्या करना है, उस पट्टी को पार नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, माने कि लाइन नहीं बदला, अगर लाइन बदले तो रिस्क है आपकी। ठीक है, और अगर देखे होंगे क्या कि रोड के बीचे बीच दो पट्टी बनाई हुई रहती है। कितनी पट्टी, दो पट्टी, और वो भी पीली पट्टी बनाई हुई रहती है, पीली पट्टी बनाई हुई रहती है दोस्तों। तो इसमें तो आपको एक चीज ये बता दें कि अगर रोड पर आप देखें कि दो पट्टी बनाई हुई है और दोनों के दोनों पीली पट्टी है, तो आप याद रखिएगा कि उस लाइन को बिल्कुल पार नहीं करना है। क्या करना है, उस लाइन को बिल्कुल पार नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा। अब पार क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो दो लाइन खतराएं बताती है, खतरा का संकेत बताता है कि आप अगर इसको पार करेंगे तो ये ज़्यादातर मोड़ जहां पर होता है या तो उसी जगह के लिए इसको बनाता है कि आप इसमें ओवरटेक बिल्कुल ना करें, है ना। ओवरटेक करने का सोचे ही नहीं, डबल लाइन है तो ओवरटेक करने का सोचे ही नहीं, आप नहीं सोचिए कि हमको ओवरटेक करना है। आखिर बात करें कि ये जो सिंगल लाइन जो होता है दोस्तों, सिंगल लाइन, जैसे कि सिंगल लाइन में पीली कलर का अगर सिंगल छोड़ के अगर लाइन बनाया हुआ है तो आप सावधानी से पास कर सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, सावधानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जा करके निकल सकते हैं, है ना। ओवरटेक थोड़ा बहुत आपको संभवता है कि आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये सब रोड के जो क्या है ना दोस्तों, कुल रूल नियम होता है। क्या होता है, रूल नियम होता है। बस इसी रूल नियम के अनुसार हम लोगों को चलना होता है दोस्तों, है ना। तो ये है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हम आपको एक चीज और बता देंगे, ठीक है, आप वो चीज को जानने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, जानिए कि सड़क के जो किनारे आप देखे होंगे कि सड़क जैसे कि है, ये सड़क के किनारे बनाया हुआ एक पोल होता है, एक छोटा सा क्या होता है दोस्तों, पोल बनाया हुआ रहता है। उस पोल में आखिर बनाया हुआ रहता है, उस पोल में पेंटिंग किया हुआ रहता है। पेंट ये किया हुआ रहता है कि नीचे से लेकर के आधे तक क्या करेगा, व्हाइट कलर से पेंट करेगा। क्या करेगा, व्हाइट कलर से पेंट करेगा, और उसके बाद ऊपर में है उसमें सब कलर चेंज कर देगा। इतना अगर खंभा है दोस्तों, तो इसमें जो है ना से आधा से क्या करेगा, नीचे जो है से व्हाइट पेंट कर देगा, ऊपर क्या कर देगा, कलर को चेंज कर देगा। आखिर इस कलर को चेंज करेगा, इसका नियम क्या कहता है, चेंज करने का जो नियम है वो क्या कहता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, है ना, कि बनाया हुआ है कि पीली जो है वो नेशनल हाईवे बताता है, नेशनल हाईवे बताता है। जैसे कि नीचे से आखिर व्हाइट रहेगा, ऊपर में थोड़ा सा क्या रहेगा, पीला रहेगा, वो कहता है कि नेशनल हाईवे होता है। क्या होता है दोस्तों, नेशनल हाईवे होता है। और जैसे हम बात करते हैं कि नीचे से व्हाइट रहेगा और हरा ऊपर में पेंट रहेगा, तो उसको कहते हैं ये स्टेट हाईवे है। क्या है, स्टेट हाईवे है। और जैसे हम बात करें कि अगर नीचे से व्हाइट रहे, ऊपर में अगर कलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, शहर या तो जिला के रोड है। क्या है, शहर या जिला के रोड है। अगर हम बात करें कि नीचे से व्हाइट रहता है और बीच में ना ऊपर में जो होगा से क्या होगा, नारंगी होगा, तो आखिर जो नारंगी होगा ना दोस्तों, वो गांव का सड़क होगा। क्या होगा, गांव का सड़क होगा। तब इस चीज के बारे में हमने जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि आप अगर जाएंगे रोड पर, या रोड पर आप क्रॉस करेंगे, रोड से आप अगर कहीं क्रॉस करेंगे तो देखेंगे कि रोड के किनारे एक पीला दीवार बनाया हुआ है, छोटा सा एक खंभा बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ होगा NH करके कुछ लिखा रहेगा, है ना, कितना किलोमीटर है वो रहेगा। तो अब जानिए कि NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। क्या होगा, नेशनल हाईवे कहने का मतलब दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे कि ये जो है सड़कें जो है ना से एक राज्य से, है ना, बड़े शहरों को जोड़ती है। क्या करती है, राज्यों से बड़े शहरों की ओर जोड़ती है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, नेशनल हाईवे कहा गया। अब जैसे अगर हम बात करें कि हरा जो है, हरा ऊपर में रहता है और नीचे जो व्हाइट है वो होता है स्टेट हाईवे। क्या होता है, स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग होता है दोस्तों। क्या होता है, राज्य मार्ग होता है। जैसे कि आपको हम बता दें कि मुख्य स्तर पर राज्यों में अधिक के लिए होता है, आवाजान के लिए होता है, स्टेट हाईवे होता है ना। आखिर हम बात करें कि ये जो है एक और आपको दिखा काला, जो काला दिखा दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट के लिए है। क्या है, डिस्ट्रिक्ट के लिए है, रोड सिटी रोड है, वो क्या है, सिटी रोड है। जैसे सड़क जो है सो शहर का सड़क है। कहाँ का सड़क है, तो शहर का सड़क है दोस्तों। आखिर हम बात करें कि जो नारंगी वाला है वो विलेज रोड है, जैसे कि गांव का ये रोड है ना। प्रधानमंत्री
बनाया द्वारा जो प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है, इसीलिए इसे नारंगी से पेंट किया गया है दोस्तों। जैसे कहने का मतलब आपको इसमें शॉर्ट आपको याद रखना होगा, शॉर्ट यह याद रखना होगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री कहने का मतलब दोस्तों कि PMGSY, जैसे कि प्रधानमंत्री है ना ग्रामीण सड़क योजना, ये हो गया। जब ये रोड बना तो इसकी जो तस्वीर बनाई गई वो क्या कर दिया, ऊपर में नारंगी कर दिया और नीचे से क्या कर दिया, वाइट कर दिया, है ना, नीचे से क्या कर दिया, वाइट कर दिया। तो आप एकदम सीधा शॉर्ट याद रखिएगा दोस्तों। शॉर्ट याद रखने का हम सबसे आपको आसान तरीका बता देते हैं कि जैसे ही आपको रोड के किनारे पीला अगर आपको एक छोटा सा खंभा दिखे, उस समझ लीजिएगा नेशनल हाईवे होगा। क्या होगा, नेशनल हाईवे होगा। आखिर वही बात करें, अगर हरा आपको दिखाई देगा तो याद रखिएगा कि वो स्टेट हाईवे होगा। क्या होगा, स्टेट हाईवे होगा। आखिर वही अगर काला दिखाई दे या नीला दिखाई दे, काला हो या नीला हो, वो डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है, डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है और सिटी रोड को दर्शाता है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट और सिटी रोड में है, जिला रोड में है, जिला सड़क है। आखिर अगर वही बात करें कि आपको अगर नारंगी दिखाई दे तो याद रखिएगा कि वो गांव का सड़क है ना। गांव का सड़क कहने का मतलब विलेज का सड़क है। आपके गांव के देखिए आसपास में अगर कहीं पर रोड बना होगा तो देखिएगा किनारे क्या लगा हुआ है, जो खंभा है क्या उसमें व्हाइट का लगा हुआ है और ऑरेंज का है या नहीं है। आखिर ऑरेंज है तो समझ लीजिएगा कि वो ग्रामीण का है, ठीक है। आखिर उसमें व्हाइट आपको व्हाइट के साथ साथ अगर ब्लैक दिखे तो समझ लीजिएगा कि ब्लैक नहीं रहेगा। देख लीजिएगा आप कहीं आपका आसपास जो गाँवें हैं और आसपास के जो सड़कें हैं उसमें आप देखिएगा आपको ब्लैक नहीं दिखेगा, ना ब्लैक दिखेगा ना ब्लू दिखेगा, है ना, और ना ब्लू के बाद ना ग्रीन दिखेगा, ग्रीन भी नहीं दिखेगा आपको, ना येलो दिखेगा। जब ये चार जो बताएं वो आपको नहीं दिखेगा गांव में, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा। हाँ, वही अगर आप शहर में जाएंगे तो शहर में आपको ब्लू दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा ऊपर में और व्हाइट दिखेगा, ब्लैक दिखेगा और व्हाइट दिखेगा। वहाँ ऑरेंज नहीं देखने को मिलेगा, ऑरेंज नहीं मिलेगा देखने को, है ना। आखिर शहर की हम बात कर रहे हैं तो ऑरेंज वहाँ नहीं मिलेगा, ग्रीन नहीं मिलेगा, है ना, और वहाँ येलो नहीं मिलेगा। वही बात करते हैं अगर हम हरा की तो स्टेट हाईवे, आप अगर राज्य को चेंज कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो वहाँ आपको ग्रीन मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। और वही अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ क्या मिलेगा, पीला मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यह है छोटा चीज़, जानकारी रखना बहुत जरूरी है दोस्तों।